Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. Today we are going to start chapter number 32, that is famous residences. आपका जो है 32 चैप्टर है जिसमें कुछ ऐसे रेजिडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसी फेमस जगहों के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ फेमस लोग थे जो रहते थे जिसकी वजह से वो आपका फेमस हुआ, या कुछ ऐसा आर्किटेक्चर था उनका, कुछ बनावट, कुछ डिज़ाइन उनका ऐसा था कि जिसकी वजह से वो क्या हो गए, फेमस हो गए। तो कुछ ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या है, आपके रेजिडेंसेस गिवन हैं, आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है और उनको जो है नाम बताने हैं। सो फर्स्ट है आपका, इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो आपके यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेजिडेंट हैं उनका वर्क प्लेस है एंड ऑफिशियल रेजिडेंस है, यानी कि वो वहाँ पर रहते हैं और उनका जो है वर्क प्लेस भी है, ऑफिस भी है, यानी कि वो काम भी करते हैं वहाँ पर। डिज़ाइंड बाय जेम्स हॉबन एंड कंप्लीटेड इन 1800, it has been the home of every US president since John Adams। आपका डिज़ाइन किसने किया है, वो डिज़ाइन किया है जेम्स हॉबन ने, जो कि कंप्लीट हुआ था कब, आपका 1800 में वो आपका बनके तैयार हो गया था। इट हैज़ बीन द होम ऑफ एवरी यूएस प्रेसिडेंट सिंस जॉन एडम्स। जब से जॉन एडम्स प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, उसके बाद से जितने भी प्रेसिडेंट हुए आपके यूएस के, उन सभी का रेजिडेंट था यहाँ पर, यानी कि जैसे जैसे प्रेसिडेंट बनते गए वो प्रेसिडेंट उसका वर्क प्लेस बन गया और उसका ये रेजिडेंस बन गया। नाउ द न्यू क्लासिक बिल्डिंग इज नोन फॉर इट्स in iconic facade and the oval office and the rose garden। अब ये जो बिल्डिंग है वो आप उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके डिज़ाइन के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। और उसका जो ओवल ऑफिस है, यानी कि फसाड का मतलब होता है कि उसके बाहरी एक्सटीरियर जो स्ट्रक्चर है या एक्सटीरियर डिज़ाइन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर आता है आपका ओवल ऑफिस, यानी कि ओवल की शेप का ऑफिस बना हुआ है उसके अंदर, और रोज़ गार्डन है, गुलाब का एक गार्डन है उसके अंदर। नाउ देन द नेम इज़ द वाइट हाउस। क्या नाम है उस रेजिडेंस का, नाम क्या है, वाइट हाउस। आपको पता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट होता है वो कहाँ पर रहता है, वो आपका वाइट हाउस में रहता है। नाउ सेकंड की बात करें, इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द मोनार्क ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। आपका जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जो मोनार्क है, अब पहले मोनार्क बोला जाता था क्योंकि पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं का जो है वो रूल हुआ करता था, क्वीन होते थे, किंग होते थे, तो उनको मोनार्क बोला जाता था, यानी कि पूरे कंट्री को कौन रूल कर रहा है, आपका राजा या रानी वगैरह, उनको मोनार्क बोलते थे। लेकिन जब आपका जो है कंट्री जैसे इंडिया है, उसके बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद में वहाँ पे क्या हो गई, गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट में सबसे जो टॉप पे जो होता है वो कौन है, जो हायर अथॉरिटीज़ के साथ होता है वो प्रेसिडेंट होता है, अब उसको मोनार्क बोल दिया जाता है। तो इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस, यानी कि ऑफिशियल रेजिडेंस है आपका, यानी कि वो वहाँ पर रहता है वो ऑफिशियल, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यानी कि जितना भी काम वगैरह होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं उसका हेडक्वार्टर है। और जो भी आपका यूनाइटेड किंगडम का जो भी मोनार्क है वो उसका क्या है, ये ऑफिशियल रेजिडेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यानी कि यहाँ से ही सरकारी जितने भी काम होते हैं, जितने भी आदेश निकलते हैं वो सब आपके यहीं पे किए जाते हैं। ओरिजिनली अ टाउन हाउस built for the Duke of the Buckingham in 1703, it became the official royal residence in 1837 with Queen Victoria's accession। आपका ओरिजिनली ये क्या है, एक टाउन हाउस था, किसका, जो कि बनाया गया था किसके लिए, ड्यूक ऑफ बकिंगम इन 1703, यानी कि आपका 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंगम। अब ड्यूक क्या होता है, ड्यूक आपका कोई भी एक क्या है, टाइटल है, जैसे राजा महाराजा हो गए, उनके जो बच्चे हो गए उनको ड्यूक का नाम देते थे। जैसे कोई भी उनका अगर बेटा है तो उसको क्या बोल देते, उसको बोलते थे ड्यूक। राजा रानी है अगर बकिंगम के तो उनको क्या बोलेंगे, उनको तो क्वीन या फिर किंग बोलेंगे, और उनसे जो राजा रानी से नीचे जो भी आपका जगह होती थी उसको क्या बोलते थे, उसको ड्यूक बोला जाता था। तो जो आपके ड्यूक थे बकिंगम के, उनके लिए ये बनाया गया था। कब बना था आपका, 1703 में। इट बिकेम द ऑफिशियल रॉयल रेजिडेंस इन
क्वीन विक्टोरिया, जब आपका 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया, जिनकी जो है शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी, और उन्होंने आई गेस 63 ईयर्स अराउंड कुछ ऐसे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे रूल किया था, जिसमें वहाँ पर क्या था, उनका जो देश था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, यानी कि जो वो आपका यूके था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था पॉलिटिकली भी एंड बाकी का और बाकी चीज़ों में भी, चाहे आपका वहाँ के ट्रेडिंग के मामले में देखो, चाहे किसी भी चीज़ के मामले में देखो, वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्या हो गया था, आपका पावरफुल हो गया था जब क्वीन विक्टोरिया वहाँ पे जो है उन्होंने रूल किया। नाउ द पैलेस फीचर्स 775 रूम्स। इस पैलेस के अंदर कितने रूम्स हैं? 775 रूम्स हैं, इंक्लूडिंग अ फेमस बालकनी, जिसके अंदर एक फेमस बालकनी भी है, वेयर द रॉयल फैमिली अपीयर्स ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स। यानी कि जब कभी कुछ भी खास मौक़ों पर जो है क्या होता है, जो रॉयल फैमिली होती है वो उस बालकनी में आती है, और जो भी वहाँ पर बाकी की आम जनता होती है उनसे क्या करती है, वो इंटरेक्ट करती है आपकी। तो उस पैलेस का नाम क्या है? बकिंगम पैलेस। क्या नाम है? बकिंगम पैलेस। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड कहता है इट वॉज द प्रिंसिपल रॉयल रेजिडेंस ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1682 अंडर लुइस 14 until the start of the French Revolution in 1789। जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, उससे पहले जिसने भी क्या किया, वहाँ पे शासन किया फ्रेंच में, उनका ये पैलेस था, उनका शाही घर हुआ करता था ये, जिसको किसने वो किया था, बनवाया था, लुइस फोर्थ ने जो है बनवाया था, मतलब स्टार्ट किया था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उससे पहले जितने भी फ्रेंच लोग थे वहाँ पे, जिसने भी रूल किया, वो लोग वहाँ पर रहा करते थे। द पैलेस इज रिनाउंड फॉर इट्स ऑप्युलेंट आर्किटेक्चर। ये अपने बहुत ही ज़्यादा शानदार और शाही आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। द हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर था, यानी कि शीशों का एक हॉल था वहाँ पर। एक्सटेंसिव गार्डन थे, बहुत ही बड़े बड़े और सुंदर, फाउंटेन्स थे, फव्वारे थे। इट सिंबलाइजेज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द फ्रेंच मोनार्की। जो फ्रेंच मोनार्की थी, यानी कि फ्रेंच टाइम में जब तक राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था, जब तक वो लोग थे, जब तक उन लोगों ने शासन किया, उनकी पावर को ये क्या करता था, सिंबलाइज करता था, दर्शाता था। एंड द नेम इज वर्साई पैलेस। क्या नाम है? वर्साई पैलेस, राइट? क्लियर है? नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। नाउ लेट्स टेक फोर्थ। क्या कहता है? इट सर्व्ड as the Chinese imperial palace for nearly 500 years from the Ming dynasty to the end of the Qing dynasty, जो कि आपका कब से कब तक था? 1420 to 1912। ये आपका चीनी शाही महल था, जो कि लगभग 500 साल तक था। कब से कब तक? मिंग डायनेस्टी से लेके किंग डायनेस्टी तक। डायनेस्टी क्या है? यानी कि वंशज कि जैसे आपके क्या थे, मुगल साम्राज्य हुआ आपका, कि मुगलों ने राज किया बहुत टाइम तक इंडिया के ऊपर। तो इसी तरीके से जो है आपका जो मिंग लोगों ने और जो किंग लोगों ने जो है क्या किया, चाइना के ऊपर जो है रूल किया। कब से कब तक? 1420 से लेके 1912 तक, जो लगभग 500 साल तक के लिए ये क्या था, ये उनका चाइनीज़ मतलब एक चीनी शाही महल हुआ करता था। वो लोग रहते थे यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑफ 980 सर्वाइविंग बिल्डिंग्स। इसके अंदर कितनी बिल्डिंग्स थी आपकी? 980 बिल्डिंग्स थी इसके अंदर। एंड कवर 72 हेक्टेयर, जो कि कितने एरिया में फैला हुआ था? 72 हेक्टेयर्स तक फैला हुआ था। द कॉम्प्लेक्स is a masterpiece of traditional Chinese architecture and houses a vast collection of artworks and artifacts। ये जो है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि यानी कि इसका जो डिज़ाइन था, इसका जो आर्किटेक्चर था, वो किसके ऊपर बेस्ड था? उसके अंदर आपको चाइनीज़ आर्किटेक्चर, यानी कि चाइना का जो है एक आर्किटेक्ट उसमें दिखाई पड़ता था, आपको शो होता था। और वहाँ पर जितने भी हाउसेस थे, हाउसेस का कलेक्शन वहाँ पर था, और वो हाउसेस कुछ इस तरीके से बनाए गए थे कि जो चाइना की जो कला थी वहाँ की, जो उसको वो आर्ट, वो हिस्ट्री, वो वहाँ पर उसमें क्या होती थी, वो झलकती थी। एंड द नेम इज़ फॉरबिडन सिटी पैलेस। क्या नाम? फॉरबिडन सिटी। नाम क्या है? फॉरबिडन सिटी या फिर पैलेस म्यूजियम। ऑलराइट,
Now, फिफ्थ की बात करें, इट इज़ अ फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स दैट सर्व्स एज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। जो रशिया के आपके प्रेसिडेंट थे उनका क्या है, ऑफिशियल रेजिडेंस था, वो वहाँ पर रहते थे, जो कि एक किले की तरह था आपका। इट इंक्लूड्स पैलेसेस, कैथेड्रल एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इसके अंदर आपका बहुत सारे पैलेस थे, शाही महल हुआ करते थे, चर्चेज वगैरह थे, इसके अंदर गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, सरकारी इमारतें थी। इट वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी, जो कि आपका 19th सेंचुरी में बना था आपका, एंड इज द पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड यूज फॉर ऑफिशियल स्टेट सेरेमनीज। और आपका जो है जितनी भी स्टेट सेरेमनीज वगैरह हुआ करती थी, जितनी भी राजकीय कार्यक्रम हुआ करते थे या जितने भी शाही कार्यक्रम वगैरह हुआ करते थे, उन सब के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, यानी कि इसी जगह पर वो चीज़ें हुआ करती थी। एंड द नेम इज क्रेमलिन। क्या नाम है? क्रेमलिन, राइट। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ, ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे। इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आपका जो इंडिया के जो प्रेजिडेंट हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंट है, इंडिया के जो प्रेजिडेंट है वो यहाँ पर रहते हैं। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1929, जो कि 1929 में बन के तैयार हो गया था, एंड ओरिजिनली सर्व्ड एज द रेजिडेंस ऑफ द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और इंडिया के जो आपके वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय कौन होता है? यानी कि किसी भी देश का सबसे उच्च पद्धति वाला जो इंसान होता है, यानी कि सबसे हाई अथॉरिटी वाला जो इंसान होता है, उसको वॉइस रॉय बोलते हैं। तो जब आपका ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस टाइम पे जो आपके वॉइस रॉय हुआ करते थे इंडिया के, उसका रेजिडेंट था। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था, तो जो ब्रिटिशर्स रूलर थे, जो उनका सबसे हायर जो ऑफिशियल था, उसको वॉइस रॉय बोलते थे, तो उसका घर था, वो रहते थे यहाँ पे। द बिल्डिंग डिजाइन बाय आर्किटेक्ट एडविन लुटियन। और ये बिल्डिंग किसने डिज़ाइन की है? ये बिल्डिंग डिज़ाइन की थी आर्किटेक्ट जिनका नाम था एडविन लुटियन। कंबाइंस क्लासिकल, वेस्टर्न एंड इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट। आपको इस बिल्डिंग के अंदर आपका यूरोपियन टच भी देखने को मिलेगा और साथ के साथ इंडियन टच भी, यानी कि इंडियन और यूरोपियन ट्विस्ट के साथ में आपकी ये बिल्डिंग कुछ डिज़ाइन की गई है। एंड द नेम इज राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो कि कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में है आपका। क्लियर? तो आपके सारे ही रेजिडेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नाउ यहाँ पे आपको जो चैप्टर है, चैप्टर वो क्या हो जाता है आपका? कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।